बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफर दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अलशिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफर नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निजाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, जाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफर दे देती हूं। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भैया आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं है, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफर हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया एक, उस पर बात नहीं करेंगे। और अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमजानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। बहरहाल आसिम मुनीर के ऊपर ये एक तरह का दबाव है कि ठीक है यार, आपका नाम नहीं लेते, आप इमरान खान का इलाज तो करवाएं। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि अगर इमरान खान को जमानत मिल जाती है तो हम उनको सीधा अस्पताल लेकर जाएंगे, अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे अगर जमानत मंजूर हो जाती है। और ये डोगर साहब तो केस ही नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का। और अलीमा खानम ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई तभी मुमकिन है जब जस्टिस सरफराज डोगर केस की समाअत करेंगे। जब जमानतें मिलेंगी तो इसी वक्त इमरान खान साहब को जेल से सीधा अलशिफा अस्पताल लेकर जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। अब नाजरीन आए आप एक और बात की तरफ के इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुंचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहां जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के जरिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो यह भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहां पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं है, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। नंबर 3,
डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे जाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजरे आम पे आई है वो नामुकम्मल है। उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो बुनियादी चीजें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम है। वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनकी फैमिली और जाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं। ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं मडियाला जाना चाह रहे थे कि वहां पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नजर नहीं आ रहा था। मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया। और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नजर नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से होने नहीं देनी। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, जो उनका एहतराम है, उसका मुकाबला आसिम मुनीर साहब कर नहीं पा रहे। तो अब ये फाउल प्ले है। वो कह रहे हैं कि मैं मुलाकात नहीं होने दूंगा। फैमिली की मुलाकातें भी बंद की हुई हैं, वकला की मुलाकातें भी बंद की हुई है, रिश्तेदारों की मुलाकातें भी बंद की हुई है। इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निजाम उससे खौफजदा हो जाता है। एक जिद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वजीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है। और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है, ये उसका खुद पर और अपने लोगों पर भरोसा होता है। बहरहाल महमूद अचकजई साहब के सामने बहुत बड़े बड़े अहदाफ हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें करने पड़ेंगे। खास तौर पे खारजी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक चापलूसी का मुजाहरा किया है और अपने उसूली मौक़िफ़ जितने भी थे उन सबको छोड़ दिया है, और एक ऐसी स्टेट के तौर पे पाकिस्तान एक्ट कर रहा है आलमी सतह पे जो दूसरी स्टेट की प्रॉक्सी के तौर पे सामने आ रही है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अमेरिकन जो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं जी बिल्कुल लब्बैक, जैसे आप कहें वैसे ही ठीक है। बल्कि बाद में जो खुफिया मालूमात मंजरे आम पे आती हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जब पोल खोलते हैं, या मार्को रूबियो जब पोल खोलते हैं, तो पता चलता है कि फील्ड मार्शल ने और शहबाज शरीफ ने किस लेवल पे पाकिस्तानी मौक़िफ़ को लचक में नहीं लेकर आए, बल्कि बिल्कुल यू टर्न ही ले लिया पाकिस्तान के कौमी मौक़िफ़ के ऊपर, और पाकिस्तानी कौम को बताया भी नहीं, और यहां पे मौलवियों को मिलकर इस्लाम का मंजन बेच देते हैं। तो ये अब सारी चीजें जो हैं वो कौमी असम्बली में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे और मामला हैं वो भी, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है
सुहेल अफरीदी से मैंने पिछले वीलॉग में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी और लोग भी कह रहे थे कि इन्हें मुतासरीन तीरा के पास जाना चाहिए। वादी तीरा के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उधर बर्फबारी हो रही है, बंद कमरों के फैसलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, वो अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर हैं। वहां पे एक ऑपरेशन की बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, जितनी आबादियां उन सबको खाली करवाया जा रहा है और ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये नहीं चाहती। अब मैं आपको बताता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब को पहले बताया कि जी मौसम खराब है, आप वहां नहीं जा सकते और आपने नहीं जाना, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब गाड़ियों पे जाने का फैसला किया। ये पेशावर से अपना काफिला लेकर निकले और बिलाखिर ये अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जान बहुत खतरे में है और ये वादी तीरा का इलाका है, यहां पे आपको पता है अच्छे और बुरे हर तरह के तालिबान फिरते हैं, तो सुहेल अफरीदी की जान खतरे में। इसके बावजूद वो गए, उन्होंने कहा जी बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जाता है, ये यहां की रवायत है। लेकिन इस वक्त यहां एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ जबान, जिस पर एक फरियाद है। मैंने अपनी कौम के बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह कलम देने का वादा किया है। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। यह सुहेल अफरीदी ने वादी तीरा में खिताब किया है। यह कुछ मनाजर मैं देख रहा हूं, यानी बर्फबारी हो रही है, क्या बेचारों के लोगों के हालात हैं और लोग बैठे हुए हैं बेयारो मददगार। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा जिन गाड़ियों को टोकन नहीं मिले इनको अभी टोकन जारी करके मेरे काफिले के पीछे रवाना किया जाए। ये मुल्क हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब मामला यह है कि ये लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, वहां ऑपरेशन हो रहा है और सुहेल अफरीदी साहब बतौर वजीर आला मजबूर हैं कि जैसा वहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन करे। सुहेल अफरीदी सिर्फ इस वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा ही हो सकता है, लेकिन ताकत है नहीं उसके पास, वफाकी हुकूमत भी नहीं है इनके पास। इमरान खान की वफाकी हुकूमत बनी थी लेकिन छीन ली, शहबाज शरीफ को दे दी और अब सूबाई हुकूमत के बाद ये इख्तियार और ये ताकत और वो बंदूक तो नहीं है, तो फौज जबरदस्ती वहां पे ऑपरेशन कर रही है बकौल सूबाई हुकूमत के। और सुहेल अफरीदी के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर जाए, उनको वहां से निकाले। तो तीरा के मुतासरीन के साथ उनकी कुछ वीडियोज भी आई हैं सुहेल अफरीदी की, और धुंध की वजह से, खराब मौसम की वजह से कहा गया कि जी आप नहीं जा सकते, लेकिन वो तीरा के इलाकों में मौजूद रहे सारा दिन और उन्होंने वहां लोगों से मुलाकातें भी की। लोगों ने कहा जी हमें टोकन ही नहीं दे रहे, हमें यहां से निकलने नहीं दे रहे। तो सूरत हाल जो है वो बहुत बहुत अजीब है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं सुहेल अफरीदी को, जो मुखालिफिन है, कि आप इस ऑपरेशन की खामोश हमायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब कि आप, ये तो एक तरह की खामोश हमायत है कि आप इस पे आवाज नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन ताकत से उसको रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे ख्याल में क्योंकि वादी तीरा में इनके अपने पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं, तो सुहेल अफरीदी को इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, यानी उन्हें कोई एहतजाज ऐलान करना पड़ेगा, सूबाई असेंबली के अंदर इसके ऊपर बहस करनी पड़ेगी, कौमी असेंबली में और सेनेट में इस मसले को उठाना पड़ेगा, इसके लिए रैलियां निकालनी पड़ेगी, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। ये कुछ ना कुछ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को अब करना पड़ेगा। और क्योंकि देखें इन्होंने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ लिया था इमरान खान साहब ने और सुहेल अफरीदी साहब ने। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, यह मैं आपके सामने रख देता हूं, वो जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, लेकिन मुज़ाहमत तो देखें अभी इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद मफामत ही होती है, गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। अदालत में पेशी के मौके पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। हम लोग तो जेल में यहां पे अंदर बंद बैठे हैं, यहां पे मालूमात भी पूरी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे साथ एक पार्टी में रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो वो इयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों मिलने आए हो। बस इतना ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और यही बात पहले इससे हुई भी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की है, हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है कि इनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए। अब नाज़रीन, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से देखें, फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि अडियाला जेल के मकीन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप चले जाएं कोट लखपत जेल में। अब कोट लखपत जेल का जो सबसे बड़ा ओहदेदार है वाइस चेयरमैन पार्टी का शाह महमूद कुरैशी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया। और